यह कहानी 1642-1649 के कालक्रम की है। उस समय अमेरिका बस रहा था। यूरोप के विभिन्न देशों से, स्पेन से, इंग्लैंड से लोग अमेरिका में आकर के बस रहे थे। अमेरिकन साहित्य अपने प्रारंभिक काल में था और उस समय नैथनील हॉथॉर्न 1850 में एक उपन्यास प्रकाशित कराते हैं, द स्कारलेट लेटर। द स्कारलेट लेटर उस समय के प्यूरिटन समाज का, नए अमेरिका के विकास का, उनकी रूढ़ियों का एक जीवंत दस्तावेज है। एक लड़की होती है हेस्टर प्रिन। हेस्टर प्रिन का अफेयर, उसकी प्रणय एक चर्च के पादरी से, एक चर्च के व्यक्ति से, चर्च पुरुष से हो जाती है। लेकिन उनके एक बच्चा होता है, एक लड़की होती है पर्ल। समाज हेस्टर प्रिन को प्रताड़ित करता है। वो जानना चाहता है कि पर्ल के पिता कौन हैं, लेकिन हेस्टर नहीं बताती है। और हेस्टर का जो चर्च का व्यक्ति, चर्च का प्रवचनकर्ता, जो उसका दोस्त होता है, जो उसके बच्चे का पिता होता है, उसे यह समाज में स्वीकार करने की हिम्मत नहीं होती है। वो एक अपराध भावना से, एक पाप भावना से पीड़ित रहता है, आत्म पीड़न करता है और अंततः एक बार वो स्वीकार कर लेता है और उसी के साथ वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। एक पात्र और आता है, रोजर चिलिंगवर्थ। रोजर चिलिंगवर्थ एक विलन, खलनायक जैसा पात्र है और जैसा चिलिंगवर्थ उसका नाम है, वो बदला लेने की भावना रखता है और उसकी भी अंततः मृत्यु हो जाती है। तो इसमें हेस्टर के विकास की कहानी है, अमेरिका के समाज के विकास की कहानी है, एक संस्कृति के विकास की कहानी है। नैथनील हॉथॉर्न के उपन्यास स्कारलेट लेटर में, तो स्कारलेट लेटर के जो चरित्र हैं, जो उनके विभिन्न किरदार हैं, जो उनके विभिन्न कैरेक्टर्स हैं, उनको संक्षेप में जानेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को भी हम पढ़ेंगे और उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। स्कारलेट लेटर, नैथनील हॉथॉर्न, पब्लिकेशन 1850, यानी स्कारलेट लेटर 1850 में प्रकाशित हुआ था। हॉथॉर्न इज हेल्ड एज अमेरिकन शेक्सपियर। हॉथॉर्न को अमेरिकन शेक्सपियर कहा जाता है। कैरेक्टर्स, किरदार, हेस्टर प्रिन, HESTER PRYNNE, हेस्टर प्रिन। प्रोटगनिस्ट, इसका जो है नायिका है हेस्टर प्रिन, द स्कारलेट लेटर की नायिका है। वियर्स स्कारलेट लेटर, तो वो एक लाल रंग का ए अक्षर को पहनती है और ए अक्षर अडल्टरी का प्रतीक है।
वो उसे सार्वजनिक अपमान करने के लिए पहनाया जाता है। पर्ल, इलेजिटिमेट डॉटर ऑफ हिस्टर प्रिन, हिस्टर प्रिन की अवैध लड़की है। अनरेवर्ड आर्थर डिम्सडेल, हिस्टर प्रिन तथा रेवर्ड आर्थर डिम्सडेल की वह विवाहेतर संबंधों से उत्पन्न पुत्री है। पर्ल, तो इसमें पर्ल बहुत चुलबुली है और उसका एक औपन्यासिक महत्व है। रोजर चिलिंगवर्थ, रोजर चिलिंगवर्थ रोजर चिलिंगवर्थ, husband of Hester Prynne, older than Hester, disguises himself as a doctor। तो रोजर चिलिंगवर्थ हेस्टर का उम्रदराज पति है, हेस्टर से ज़्यादा उम्र का है और एक डॉक्टर का वो काम करता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी डॉक्टर का वेश वो बनाए होता है। रेवर्ड आर्थर डिम्सडेल, a theologian, develops relationship with हेस्टर प्रिन, तो एक चर्च का उपदेशक होता है। रेवर्ड आर्थर डिम्सडेल चर्च का उपदेशक होता है और उसकी हेस्टर प्रिन से प्रणय संबंध होते हैं। गवर्नर बेलिंगम, a wealthy elderly gentleman who spends his time in consulting with the other town fathers। तो गवर्नर बेलिंगम एक पैसे वाले लोग होते हैं और इस चर्च से संबंधित होते हैं। नरेटर, अननेम्ड नरेटर वर्क्स एज surveyor of the Salem Custom House, discovers an old manuscript in the building attic, writes the story of Hester Prynne when he loses his job। तो इसका जो नरेटर है वो अननेम्ड है, उसका नाम नहीं बताया गया है। वो एक सर्वेयर का, सालेम कस्टम हाउस में एक सर्वेयर का काम करता है। सालेम एक जगह की नाम है, कस्टम हाउस एक चुंगी वाला घर होता है और वहाँ वो सर्वेयर का काम करता है। डिस्कवर्स एन ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट इन द बिल्डिंग्स एटिक, तो सर्वे के दौरान एक भवन की अटारी पर उसे पुरानी पांडुलिपि मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है। राइट्स द स्टोरी ऑफ हेस्टर प्रिन व्हेन ही लूजेज हिज जॉब, और जब उसका जॉब समाप्त हो जाता है तो वह उस मैन्यूस्क्रिप्ट पांडुलिपि के आधार पर हेस्टर प्रिन की कहानी लिखता है और वही कहानी स्कारलेट लेटर होती है। तो स्कारलेट लेटर का नरेटर एक अननेम्ड सर्वेयर होता है। अब आगे देखते हैं। अगला किरदार है मिस्ट्रेस हिबिन्स, अ विडो हु लिव्स विद हर ब्रदर गवर्नर बेलिंगम, कॉमनली नोन टू बी अ विच। तो मिस्ट्रेस हिबिन्स अपने भाई गवर्नर बेलिंगम के साथ रहती हैं और उनको एक विच, चुड़ैल माना जाता है और विडो हैं। रेवरेंड मिस्टर जॉन विलियम, क्लर्जीमैन ऑफ बोस्टन, अ स्टीरियोटिपिकल प्यूरिटन फादर। तो रेवरेंड मिस्टर जॉन्स विलियम्स ये सामान्य रूप से पादरी हैं और प्यूरिटन विचारधारा को मानते हैं।
एक सामान्य चर्चमैन है। द नॉवेल बिगिंस with a long introduction titled The Custom House Introductory to the Scarlet Letter। तो नावल में एक बड़ी सी इंट्रोडक्शन है, भूमिका है, और उस भूमिका का नाम है द कस्टम हाउस इंट्रोडक्टरी, यानी इस नावल की जो भूमिका है उसका नाम है द कस्टम हाउस इंट्रोडक्टरी। द नावल हैज 24 चैप्टर्स। इस उपन्यास में 24 चैप्टर हैं। द नावल हैज 24 चैप्टर्स। रिटन फ्रॉम एन ओमनीसाइंट थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो ये नावल लिखी गई है इसमें थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव है, यानी एक दृष्टिकोण जो है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थर्ड पर्सन है और ओमनीसाइंट है, वो सब कुछ जानता है। द टोन इज मिक्स्ड। इसकी जो टोन है वो मिली जुली है। वन एज समटाइम्स इट इज आयरोनिकल। कभी कभी व्यंग्यात्मक टोन है। समटाइम इट इज सिंपैथेटिक। कभी कभी सहानुभूतिपूर्ण टोन है। एंड समटाइम्स इट इज स्केप्टिकल। और कभी कभी ये जो टोन है वो एक संशयवादी है, स्केप्टिकल है। सेट इन 17th सेंचुरी प्यूरिटन मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी ड्यूरिंग ईयर 1642 टू 1649। तो मैसाचुसेट्स की, अमेरिका में मैसाचुसेट्स की एक प्यूरिटन है, एक बहुत ही रूढ़िवादी कॉलोनी है। वहाँ पर 1642 से 1649 के कालखंड को ये नावल, ये उपन्यास चित्रित करता है। अब इसके क्वेश्चन से देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हु रिगार्डेड हिमसेल्फ एज अ रोमांसर रादर दैन अ नॉवलिस्ट, यानी अपने को नॉवलिस्ट जहाँ पर एक रोमांसर कौन मानता है। तो जो रोमांसर होता है उसके अंदर इमेजिनेशन की जो अवसर होते हैं रोमांसर के पास ज़्यादा होते हैं उपन्यासकार की तुलना में। नेथनियल होथोर्न। नेथनियल होथोर्न अपने को नॉवलिस्ट की तुलना में रोमांसर ज़्यादा कहलाना पसंद करते हैं। रोमांसर इंजॉयज द मच ग्रेटर फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2। द सिंबल यूज्ड बाय होथोर्न इन द स्कारलेट लेटर इज। स्कारलेट लेटर उपन्यास में कौन सा प्रतीक होथोर्न ने उपयोग किया है? आंसर लेटर ए। तो लेटर ए का सिंबल, प्रतीक होथोर्न ने द स्कारलेट लेटर में उपयोग में लाया है। लेटर ए मीन्स अडल्टरी, और इस लेटर ए का मतलब है अडल्टरी। क्वेश्चन नंबर 3। द स्कारलेट लेटर इज पब्लिश्ड इन। स्कारलेट लेटर कब पब्लिश हुआ? आंसर 1850, 1850 में स्कारलेट लेटर पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। सी इज द प्रोटगनिस्ट ... हर नेम राइम्स विद सिन। सी इज। तो ये प्रश्न है डैश कि वो प्रोटगनिस्ट है, उसका नाम सिन से राइम करता है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हेस्टर प्रिन। यानी इस नावल की जो प्रोटगनिस्ट हेस्टर प्रिन है उसका नाम सिन से राइम करता है। सिन मीन्स पाप। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज नेम सजेस्ट्स चिल।
विच रिवील्स हिज कोल्ड एंड इनह्यूमन नेचर ही इज। तो उसका नाम जो है उसमें चिल आता है। चिल बहुत ही ठंडा, और ये उसे कोल्ड, ठंडे और इनह्यूमन मानवीय स्वभाव को बताता है। तो इसका आंसर होगा रोजर चिलिंगवर्थ। ये रोजर चिलिंगवर्थ है जो कि प्रिन का, हेस्टर प्रिन का उम्रदराज हस्बैंड है, पति है। तो उसके नाम में जो चिलिंगवर्थ है वो उसके स्वभाव को, जो कि एक अमानवीय स्वभाव है, क्रूर स्वभाव है, उसके स्वभाव की ठंडेपन को बताता है। क्वेश्चन नंबर 6, ही इज अ थियोलॉजियन, हिज नेम सजेस्ट्स डिमनेस, लैक ऑफ विल, इंसाइट, ही इज। तो वो थियोलॉजियन है, एक चर्च का आदमी है, उसका नाम में डिमनेस है। डिमनेस एक मंद, एक हल्कापन, लैक ऑफ विल, उसके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव है, इंसाइट, अंतर्दृष्टि नहीं है, ही इज। तो वो रेवरेंड अर्थर डिम्सडेल है। तो डिम्सडेल जो है ये बताता है कि उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति थोड़ी मध्यम है, डिम है, लेकिन अंत में डिम्सडेल स्वीकार करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, द स्कारलेट लेटर हैज। तो आंसर 24 चैप्टर्स। स्कारलेट लेटर में कितने चैप्टर हैं? 24 चैप्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द स्कारलेट लेटर इज। तो स्कारलेट लेटर का पहला चैप्टर है आंसर द प्रिजन डोर। द प्रिजन डोर स्कारलेट लेटर का पहला चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 9, द नरेटर ऑफ द स्कारलेट लेटर इज। तो आंसर है द सर्वेयर ऑफ द कस्टम हाउस इन सालेम, मैसाचुसेट्स। तो जो नरेटर है स्कारलेट लेटर का वो मैसाचुसेट्स सालेम का एक सर्वेयर है। मैसाचुसेट्स सालेम में एक कस्टम हाउस है, उसका सर्वेयर है, अननेम्ड नरेटर। क्वेश्चन नंबर 10, sin, guilt and remorse are the themes in। तो आंसर है द स्कारलेट लेटर। द स्कारलेट लेटर में सिन गिल्ट, सिन पाप, गिल्ट अपराध, एंड रिमोर्स, रिमोर्स पश्चाताप, इसके थीम है। क्वेश्चन 11, द स्कारलेट लेटर इज बेस्ड ऑन। स्कारलेट लेटर किस पर आधारित है? आंसर प्यूरिटन मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी। स्कारलेट लेटर प्यूरिटन मैसाचुसेट्स की बे कॉलोनी पर आधारित है। 12 क्वेश्चन, द स्कारलेट लेटर्स कवर्स द टाइम पीरियड। यानी स्कारलेट लेटर किस कालखंड को पर आधारित है, किस कालखंड को में फैला हुआ है? आंसर 1642 टू 1649। स्कारलेट लेटर 1642 से 1649 के कालखंड को पर आधारित है। 1642 से 1649 के कालखंड पर स्कारलेट लेटर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 13, द नरेटर ऑफ स्कारलेट लेटर इज। स्कारलेट लेटर का जो वर्णन करता है वो कौन है? तो आंसर नेमलेस। यानी स्कारलेट लेटर की जो नरेटर है वो अनाम है। स्कारलेट लेटर का नरेटर अनाम है। क्वेश्चन नंबर 14, द मैन्यूस्क्रिप्ट वाज द वर्क ऑफ। तो स्कारलेट लेटर की जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उस किसका काम था? तो ये पास्ट सर्वेयर, यानी पिछले सर्वेयर को मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है तो उसका काम था। क्वेश्चन नंबर 15, हेस्टर रिफ्यूजेज टू आइडेंटिफाई। हेस्टर किसकी पहचान करने से इनकार कर देती है? आंसर हर चाइल्ड्स फादर। हेस्टर अपने बच्चे के पिता की पहचान बताने से इनकार कर देती है। तो ये स्कारलेट लेटर का संक्षिप्त परिचय था, उसके
किरदारों का परिचय था और कुछ प्रश्न थे। थैंक यू, धन्यवाद।